R1 एंड R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो इंप्लाइज क्या करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। तो ये वन टाइप ऑफ रिजल्ट ही है, ये आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, R1 एंड R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा, या 1-1, या क्या बोलते सिमेट्रिक होगा, या ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, या ट्रांजिटिव होगा, कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो लेकिन हमें यही याद रखना है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव हम करते हैं। यहां पर हमें दिया है कि पहले तो हमें क्या दिखाना होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों दिखाना पड़ेगा R1 इंटरसेक्शन R2। इससे पहले हमारे पास क्या है वो ले लेते हैं। क्या है, R1 एंड R2 दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इतना तो दिया है। तो हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, ये तो होगा, ये तो हमें पता ही है, राइट। तो हमें पता है, पहले हम R1 के लिए बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो R1 इज रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सारी जुड़वा जो पेयर है उसमें R1 में आएगी, राइट। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं तो अच्छे से बताएगा। रिफ्लेक्सिव R1 इंटरसेक्शन R2 का रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे 4। ओके, तो R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, पहले देखो, R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा, AA बिलोंग्स टू R1 होगा, और फिर क्या दिया, R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि AA ऑल्सो बिलोंग्स टू R2 होगा, यानी कि सारी जुड़वा जोड़े जो है पेयर है वो होगी। यहां से क्या होता है, AA R1 में है एंड AA R2 में है, तो हम बोल सकते हैं दोनों में भी है कॉमन एलिमेंट, AA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 बोल ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे R1 में भी है R2 में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो यहां से देख सकते हो आप कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन था वो प्रूफ हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया, जुड़वा जोड़े इंटरसेक्शन में भी आती है, ये कहना चाहता है। अब बात आती है सिमेट्रिक के लिए, तो ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं तो अच्छा। फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक के लिए, ओके। तो हमें पता है सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर AB पेयर अंदर है तो BA होनी चाहिए, और ये भी हमें पता है, यहां पर दिया है कि R1 इज अ सिमेट्रिक, तो R1 के लिए सिमेट्रिक हम अगर ले लेते हैं, AB बिलोंग्स टू R1 है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप, हियर R1 इज सिमेट्रिक, तो क्या होगा, फॉर AB बिलोंग्स टू R1 के लिए हमें BA बिलोंग्स टू R1 मिलेगा, राइट। और सिमिलरली R2 के लिए भी होगा, क्योंकि R2 इज ऑल्सो, यहाँ पे दोनों साथ में लिख लेते हैं, हियर R1 एंड R2 इज अ सिमेट्रिक, तो R1 के लिए हमने ये बोला, R2 के लिए AB बिलोंग्स टू R2 के लिए क्या होगा, BA बिलोंग्स टू R2, यानी कि सारे AB R1 के लिए BA मिलता है R1 में, एंड सारे AB R2 के लिए BA मिलता है R2 में। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख के बोल सकते हैं कि AB, यहां से देखो AB किस में है, R1 में भी है एंड R2 में है, तो AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए देयर एग्जिस्ट, या इंप्लाइज भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट क्या होगा, BA किस में होगा, बिलोंग्स टू
R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमने प्रूव कर दिया AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो BA R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। ये सिंपली दिखाना ही है आपको, सो दैट है। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है 3 पेयर चाहिए, यानी कि 3 एलिमेंट चाहिए, ओके। एंड यहां पे क्या दिया है, R1 एंड R2 इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ट्रांजिटिव भी हो गए। तो पहले हम R1 के लिए बात करते हैं, तो फॉर क्या होगा, AB बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R1 के लिए हमें AC बिलोंग्स टू R1 मिल जाएगा, AC बिलोंग्स टू R1 मिल जाएगा। एंड ऐसा ही R2 के लिए सेम टू सेम, AB बिलोंग्स टू R2 के लिए एंड BC बिलोंग्स टू R2 के लिए AC बिलोंग्स टू R2 मिल जाएगा। तो अब यहां से देखो, AB किस में है, R1 में है, BC किस में है, R1 R2 दोनों में है, दोनों पेयर। तो हम बोल सकते हैं AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में तो है, राइट, ये पेयर हमने ले ली। दूसरी पेयर क्या लेंगे, यहां से BC आएगा, BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो R1 में भी है R2 में भी है, यहाँ पे देखो तो इंटरसेक्शन में भी आएगा, यहाँ पे देखो R1 में भी है R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी आएगा। और यही से आपको पता चलता है कि अगर ये होता है R1 के लिए तो AC किस में है, R1 में भी है एंड R2 में भी है, तो यहां से हम बोल सकते हैं AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, राइट। तो हमने ये भी ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया कि AB लिया, BC लिया और AC को बता दिया, राइट। ये सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा ऑड था, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसा थोड़ा नहीं था, जो आगे हमने एग्जाम्पल किए उससे थोड़ा अलग था। अब आ जाते हैं 42 पे। 42 में बोला है कि लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट A of order pair of positive integer defined by xy related uv। तो वो डिफाइन किया है xv बराबर ab, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो हमारा जो रिलेशन किस पे है, रिलेशन ऑन सेट A है। A सेट में क्या है, ऑर्डर पेयर है सारी, यानी कि xy पेयर में है, ओके, ये तो हमें दिया है। और इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है मैं यहाँ पे लिखता हूं, xy यानी कि पहली पेयर दूसरी पेयर यानी कि यूवी पेयर से रिलेटेड है। xy रिलेटेड यूवी कब होता है, जब इफ एंड ओनली में IFF लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ के लिए ये सिंबल है, ये वैलिड सिंबल है, मेरा सिंबल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कहीं भी। इफ एंड ओनली इफ के लिए IFF कब होगा, जब xv इज इक्वल टू yv, सॉरी yu, यानी कि पहला वाला एलिमेंट अगर हम दो पेयर ले लेते हैं यहाँ पे xy एंड uv, तो ये दोनों पेयर के अंदर रिलेशन है, हम कब बोल सकते हैं कि जब xv का मल्टीप्लाई करे एंड yu का मल्टीप्लाई करे, ये दोनों इक्वल आए। ऐसे हमें पेयर लेनी है जिसमें ये रिलेशन फुलफिल हो, ओके। तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। ये क्या बोलता है, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है हमें वो देखना है। और हमें पता है जो भी रिलेशन में जो भी हमें एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर पेयर ही होगा, क्योंकि हमारा जो सेट दिया है उसमें क्या है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट दिया है, ओके। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा आपको पता ही है,
क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक ही पेयर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखना हो तो लिख सकते हैं क्लियरली एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई। यहाँ पे देखो आगे जो हमने किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको कंफ्यूज करेगा। आगे हम क्या करते थे, ए रिलेटेड टू ए थे, यानी कि एक ही एलिमेंट थे, वन डायमेंशन में थे, यहाँ पे टू डायमेंशन। तो देखो आप एक्स वाई लिया, वही मैंने यहाँ पे लिया। आगे हम जो करते थे, जो एग्जांपल, उसमें भी यही लेते थे ए ए। तो ये दोनों सेम ही है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्लियरली एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई क्यों बोल सकते हैं, हमें पता है कि ये दोनों सेम, ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी चाहिए। तो यहां से यहाँ देखो आप, बिकॉज क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, यहां से यहाँ का मल्टीप्लाई और यहां से यहाँ का मल्टीप्लाई, जो हमारे जो कंडीशन दी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब बात आती है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए पहले हमें क्या लेना होगा, एक पेयर लेनी होगी। यानी कि पहले हम ले लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई रिलेटेड टू जो भी यहाँ पे दिया है वही ले लेते हैं यू बी। अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा आगे, ये सिमेट्रिक होता है तो यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई उल्टा दिखाना पड़ेगा, राइट। तो वही हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इंप्लाइज दैट यहां से एक्स वी विच इज इक्वल टू वाई यू। अब हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों को कॉम्यूट कर सकते हैं, राइट। तो पहले मैं v लिख लेता हूं, बाद में x लिखता हूं, और पहले मैं यहाँ पे u लिखता हूं और y लिखता हूं। ओके, इतना तो हमने लिख लिया। अब मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये दोनों इक्वल आते हैं। तो आप यहां से देखो यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यहां पर देखो तो u पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट यहां से होगा u। फिर उसका रिलेशन कौन किसके साथ है, यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखो u है यहाँ पे, तो यहाँ पे x है, तो x यहाँ पर है, तो हमने लिख लिया वो x। फिर रिलेटेड करते देते हैं और ये दोनों बना देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे u है, ओके, तो u कहाँ पर है, x की जगह पर है, x यहाँ पर है, तो वहां पे लिख लेते हैं। और ऐसा नहीं करना, तो डायरेक्टली आप सोच ही सकते हो, ऐसा ज्यादा कंफ्यूज कर देगा ये। यू वाई विच इज इक्वल टू वी एक्स आ गया हमारा। इसका मीनिंग क्या होता है कि यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई कैसे होगा, हमें पता है कि जो हमने पहली वाली पेयर थी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, एंड जो दूसरी वाली पेयर थी उसको पहले वाले के साथ। तो देखो आप u मल्टीप्लाई y हो जाता है, हाँ हो जाता है, v मल्टीप्लाई x हो जाता है, हो जाता है, यानी कि ये दोनों रिलेशन में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो गए। अब ट्रांजिटिव की बात आती है। ट्रांजिटिव में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचना तो नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से कर सकेंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में हमें पता है कि 3 एलिमेंट चाहिए, राइट। तो यहां पे ले लेते हैं यूवी एक्स वाई, एंड तीसरा वाला ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो पहला हम एलिमेंट लेते हैं, यहां से लिखता हूं, तो जो यहाँ पे दिया है एक्स वाई रिलेटेड यूवी,
ओके। एंड दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर यू भी है, आपको पता है यहाँ पे ए बी लिया है हमने, तो दूसरा एलिमेंट भी ए बी लेना पड़ेगा, यानी कि यू भी तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पर दूसरी पेयर लेते हैं ट्रांजिटिव में, तो यहाँ पर बी तो आता ही है, यू भी रिलेटेड टू कुछ ए बी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, तो हमें पता है यहां से क्या मीनिंग होता है, यही होता है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। उससे पहले हमें मैं दिखा देता हूं कि आपको प्रूव करना क्या है, वो भी जानना है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई रिलेटेड टू ए बी प्रूव करना है, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन फाइंड करके क्या लाना पड़ेगा, तो यहां से देख लो आप एक्स बी और वाई ये लाना है। हमारा टारगेट क्या है, एक्स बी इज इक्वल वाई ए आ जाए तो हम डायरेक्टली ये ऊपर लिख सकते हैं। तो ये मैं लाने का ट्राई करता हूं। तो यहाँ पे हो गया एक्स बी विच इज इक्वल टू वाई यू, और बाजू में हो जाएगा यू बी इज इक्वल टू वी ए, राइट। अब आप देखो यहाँ पे क्या लाना है, एक्स के साथ बी लाना है एंड वाई के साथ ए लाना है, वाई के साथ ए लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा, थोड़ा सोचो। देखो यहाँ पे हम x तो लाना है, तो पहले हम इसको तो लेना पड़ेगा ए पेयर वाली को, क्योंकि यहाँ पे x लाना है। इसमें कुछ करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो xv, तो मैं यहाँ पे a बाई यू से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, वाई यू ए बाई यू। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख जाता है यू ये तो कट हो जाता है, तो वाई ए तो आ जाता है, तो ये थोड़ा सिंपल रहेगा इसलिए। अब बात आती है यू ये तो कट हो जाएगा, यहां से देखो वी ए, यहाँ पे v एंड ए, वी ए की जगह क्या है हमें पता है यू बी, तो यू बी लिख लेते हैं, एक्स यू बी डिवाइड बाई यू विच इज इक्वल टू वाई ए ही बचेगा, यहाँ पे यहाँ से ए कट हो जाएगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए हो जाएगा। तो हमारा टारगेट आ गया, क्या था, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी ट्रांजिटिव है। ओके, पहले हमें लाना क्या है वो साइड में लिख लेना, उससे ऊपर से हम अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या हम ऑपरेशन करेंगे, क्या क्या करेंगे उसमें। ओके, अब 43 में दिया है x हमारा दिया है 1 से लेके 9 तक, एंड R1 रिलेशन इन x, दो रिलेशन दिए। R1 क्या दिया है, xy है वेयर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 डिवाइड्स x माइनस 1 में डायरेक्टली लिख लेता हूं। एंड R2 रिलेशन क्या है, ऐसी पेयर लेनी है एक्स वाई की जो ये R2 को लिखिए कैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिख तो सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूं, एक्स एंड वाई ऐसे पेयर लेने हैं जो 1 4 7, फिर आता है 2 5 8 एंड 3 6 9 का सबसेट होना चाहिए, ऐसा हमें लेना है, राइट। तो पीछे हमें प्रूफ करना है कि R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि ये दोनों रिलेशन इक्वल है। तो हमें पता है दोनों रिलेशन या दो सेट को इक्वल बताने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे का सबसेट बताना पड़ता है, यानी कि R1 सबसेट R2 एंड R2 सबसेट R1 दिखा दे तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो रिलेशन है हमारा R1 एंड R2 उसमें एलिमेंट जो आएंगे वो सेट ही होगा वन टाइप। ओके, तो वही बताते हैं हम यहाँ पर।
तो आप यहाँ पर देखो, मैं समझा देता हूं। R1 दिया है हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हमने एलिमेंट ले लिया xy बिलोंग्स टू R1। तो R1 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, राइट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रूव करते हैं कि जो R1 इज इक्वल टू R2 दिखाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, R1 सबसेट ऑफ R2 एंड R2 सबसेट ऑफ R1 ये दिखाना पड़ेगा, राइट। अब ये बता दिए कि R1 सबसेट ऑफ R2 कैसे दिखा है, तो हमें इसके लिए मेथड है, कोई एक एलिमेंट ले लेना, सिर्फ एक ही एलिमेंट xy बिलोंग्स टू R1 ले लेना है, और उसको किस में बता देना है, xy बिलोंग्स टू R2। सिर्फ यही है, सेट थियरी में ऐसा ही होता है। या कोई एक यहाँ पे एक लिया है मैंने, मीनिंग क्या है, xy क्या लिया है, आर्बिट्ररी लिया है, लेकिन होता तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने एलिमेंट हो गए उतने यहाँ पे हो गए, तभी होगा। अगर हम 1 ले लेते हैं 1, तो 1 R1 में है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि 1 R2 में भी है। ओके, ऐसा फॉर एवरी के लिए हम कर देते हैं, xy जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए R2 हो जाए। और R2 के लिए क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए xy बिलोंग्स टू R2 लेंगे एंड R1 में दिखा देंगे, सिंपली वही करना है यहाँ पे। तो हम क्या लेते हैं, पहले हम R1 सबसेट ऑफ R2 दिखाते हैं, तो एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे देखो, xy बिलोंग्स टू R1 के लिए क्या होगा, 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, यानी कि जो 3 से डिवाइड होते हैं वो R1 में है। अब हमें R2 में दिखाना है, R2 में सिंपली क्या करना है, आप देखो R2 में जितने भी एलिमेंट है, देखो ये पहला वाला सेट है, दूसरा एंड तीसरा, उनका डिफरेंस क्या आता है, दो एलिमेंट के, यानी कि 1 एंड 4 का डिफरेंस 3 आता है, 1 एंड 5 का डिफरेंस 6 आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल ही आता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, R2 सेट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें पता है कि मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी होंगे, 3, 6, 9, 8, उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी कि 3 डिवाइड्स जितने भी R2 सेट में एलिमेंट है उसको, हमें ये पूरा सेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। R2 में सिंपली लिख लेता हूँ R2। तो हमने क्या दिखा दिया, जो 3 xy को डिवाइड करता है वो 3 R2 को डिवाइड करता है, यानी कि R1 इज सबसेट ऑफ R2। ओके, हो जाएगा। ऐसा ही हम उल्टा भी सोच सकते हैं, R2 सबसेट ऑफ R1 के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, R2 सबसेट ऑफ R1 के लिए, तो हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे R2 में से, यानी कि xy बिलोंग्स टू R2। तो हमें पता है जो भी एलिमेंट होंगे R2 के लिए क्या होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ R2 आर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें पता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 डिवाइड्स R2। आप लिखना तो R2 इज इक्वल टू जो भी दिया है यहाँ पे xy लेना है, फिर xy इज सबसेट ऑफ 1 2 3, वो आप लिखना सारा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 डिवाइड्स R2, यानी कि 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे एवरी एलिमेंट नहीं लिखना, डिफरेंस लिखना, डिफरेंस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ R2 इज R2 आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, राइट। यहां से सिंपली ये लिखो x माइनस वाई, आप ब्रैकेट भी कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, 3 को डिवाइड x माइनस वाई को करता है, और हमें पता है कि जो R1 हमारा फॉर्म था वो भी क्या बोलता है कि 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, यानी कि R1 इज ऑल्सो 3 डिवाइड्स x माइनस वाई। तो हम बोल सकते हैं R2 इज सबसेट ऑफ R1, क्योंकि हमने एक एलिमेंट R2 में लिया था जो क्या है 3 डिवाइड्स x माइनस 1, वही क्या बोल रहा है कि R1 भी बोल रहा है कि मेरे अंदर भी यही,
तो ये क्या होगा कि 3x माइनस वाई जो एलिमेंट होगा वो R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, राइट। तो पहले हमने R2 में लिया था। तो एग्जांपल नंबर 49, show that number of binary operation on 1 2 having 1 as an identity and having 2 as the inverse of 2 is exactly 1। यानी कि हमें दिखाना है ये स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, कहाँ से कहा 1 2 पर, यानी कि 1 2 क्रॉस 1 2 होगा बाइनरी ऑपरेशन में, और आंसर भी 1 2 में आना चाहिए, राइट। एंड ये बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, 1 इज आइडेंटिटी एंड 2 इज इनवर्स ऑफ 2, यहाँ पे 2 इज इनवर्स ऑफ 2 है, ऑफ 2, ओके। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक ही मिलेगा ऐसा हमें प्रूव करना है, ये बाइनरी ऑपरेशन ओनली 1 होगा। तो हमें पता है यहाँ का क्या है, ये सेट 1 2 क्रॉस 1 2 है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा 1 1 1 2 2 1 एंड लास्ट में मिलेगा 2, राइट। हमें 4 पेयर मिलेगी, ओके। अब हम हर एक पेयर के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन पेयर ऊपर ही डिफाइन करना है, इस पर डिफाइन करना है, इस पर करना है, ये चारों पेयर पर करना है, राइट। लेकिन इसमें हमें पहले क्या दिया है, 1 इज आइडेंटिटी, तो हमें पता है अगर आइडेंटिटी है तो क्या होगा, टीटी है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 आइडेंटिटी है, तो पहली पेयर हम यहां से लेते हैं, तो 1 इज आइडेंटिटी, यानी कि 1 स्टार 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, यानी कि यहाँ पर 1 1 का आंसर 1 है, ओके। ऐसे ही हम दूसरी पेयर लेंगे 1 स्टार 2, यानी कि 1 स्टार 2, तो हमें पता है 1 क्या है, आइडेंटिटी है, आंसर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, यानी कि 1 2 की 2 मिलता है आइडेंटिटी के लिए। ये पेयर हो गया सेकंड पेयर। थर्ड पेयर पे आ जाते हैं 2 1 2 1, यानी कि 2 स्टार 1, और यहाँ पे 1 तो क्या है आइडेंटिटी है, उस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे यानी कि स्टार ऑपरेशन है हमारा, तो आंसर 2 ही आएगा, यानी कि 2 1 हमारी जो पेयर है उसका आंसर भी 2 आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी के लिए ये तो हो गया। 1 इज आइडेंटिटी है, तो हमने आइडेंटिटी वाला ऑपरेशन लगाया, तो हमारी ये 3 पेयर तो आ गई। अब बच्चे एक पेयर बची है 2 2 वाली, तो 2 2 वाली के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया है 2 इज इनवर्स ऑफ 2, तो हमें पता है 2 इज इनवर्स ऑफ 2 है, तो हमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे अगर 2 स्टार 2 पे, तो आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 1, यानी कि 2 क्या है इनवर्स ऑफ 2 इज इनवर्स ऑफ 2, तो हमें ये भी मिल जाता, यानी कि चारों पेयर हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, देखो हमने क्या लिया था, जो उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया था, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 2 इज इनवर्स ऑफ 2, तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने सारे पेयर के लिए इमेज फाइंड कर ली, सारे पेयर के लिए इमेज फाइंड कर ली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन एक ही मिलेगा, ओके। तो एक में ही हमने ये सब कुछ प्रूव कर दिया, जितना उसके इस सम में आता है या इस बाइनरी ऑपरेशन में आता है, राइट। तो यही दिखाना था हमें। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 50। एग्जांपल नंबर 50 हमने किए हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन का नाम वो सब कुछ दूसरा दिया है, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम फिर से यहाँ पर कर देते हैं वही। in हमारा फंक्शन है वो n से n तक है, और inx इज इक्वल टू क्या है x है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। तो ये inx क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यहाँ पे inx की जगह हम f ऑफ x लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, चलो inx भी रखते हैं एंड उसके अलावा f ऑफ x लिख लेते हैं। इसको तो हमें देखकर पता चल जाता है कि ये तो हमने आगे किया है बहुत सारे एग्जाम्पल, f ऑफ x इज इक्वल टू x वाले तो किए हैं। ओके
तो फिर आगे दिखाना है शो दैट although in is a 1 2, पहले in is a 1 2 फंक्शन दिखाना है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली हमें दिख रहा है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, ये 1 1 भी होगा एंड 1 2 भी होगा। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ कोई भी x के लिए y मिल जाएगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं दिखना है तो हम जो यहाँ पे y लिख लेते थे और x लिख लेते थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई। x को हम जब सब्जेक्ट बना देते तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो 1 2 तो हो जाएगा, यानी कि दोनों फंक्शन एक ही मिल रहे हैं। और आप आइडेंटिटी फंक्शन को देख के ही बता देते हैं कि हर एक के लिए इमेज मिलेगी। यहाँ पे n से n तक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा आंसर। तो हर एक पेयर, यहाँ पे कोई भी पेयर बचेगी नहीं, ओके, छूट नहीं जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है। अब आगे बात आती है, बट in प्लस in कहां से डिफाइन किया है, in प्लस in n से n तक ही डिफाइन है। और वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, in एंड in, तो in x प्लस in x इज इक्वल टू 2x से डिफाइन किया है। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं सोचना है तो आप इसकी जगह f ऑफ x ले लीजिए, ओके, या 2 टाइम f ऑफ x ले लीजिए तो भी चलेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, ये सिंपल फंक्शन है, ऐसा हम सपोज कर लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो हमें पता है f ऑफ x 2x के लिए मैं पहले आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम में। या हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, राइट। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। आप अगर x की जगह पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 की इमेज 2 पे जाएगी। फिर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, राइट। फिर 3 रखेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑड नंबर है 1 3 5, उस पे कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो इवन फंक्शन ही, वन टाइप ऑफ इवन फंक्शन ही, क्योंकि 2x को हम क्या बोलते हैं, जिस और नेचुरल नंबर है अंदर ऐड करना है, तो 2 के साथ जो भी नेचुरल नंबर आएगा वो सब इवन आएगी। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन में है 1 3 5, जितने भी ऑड नंबर है वो बच जाते हैं, उस पर कोई भी तीर नहीं जाता। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू, ओके। ये तो सिंपल है, लिखना है तो आप लिख सकते हो। ऑन टू नहीं हो रहा तो इसके लिए हमें सिर्फ एक एग्जांपल ही लिख लेना है। क्या लिखना है, फॉर, ये हमने पहला 1 ले लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर कौन सा होगा, कोडोमेन वाला, राइट। लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n में नहीं करता, ऐसा कोई x बिलोंग्स टू n नहीं मिलता, क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ओके। ये सिंपली लिखना ही है हमें। इसके लिए हमें कोई यहाँ पर x नहीं मिलता कि यहां से यहां तक ये इमेज जाए, सिंपली ये मैंने यहाँ पर यही लिखा है। आपने यहाँ आगे बहुत की है ये सब, ओके। आपको ये सिर्फ f ऑफ x सपोज करके ही देखना है तो आसान हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 51 पे। 51 पे फंक्शन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे 0 to π/2 है एंड पूरा आ रहा है। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे f एंड g दोनों एक ही रीजन पे है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है एक फंक्शन हमारा, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, ओके। गिवन बाय g ऑफ x इज इक्वल टू cos x, तो शो दैट f एंड g आर 1 1 बट f प्लस g इज नॉट अ 1 1। तो f एंड g इज 1 1 दिखाना है तो पहले f के लिए फॉर f तो हमें x1 एंड x2 ले लेते हैं। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन 0 to π/2। क्या होगा हमें पता है साइन x1
इज इक्वल टू साइन x2, राइट। ओके, अब साइन को मैं इस तरफ ले जाता हूं तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू साइन है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यहां पर आएगा साइन x2 हो जाएगा, तो साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं। ओके, एंड फिर फॉर जी के लिए भी आसान है, क्या होगा, यही लिखना है पहले x1 एंड x2 के लिए, बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, फिर cos x1 विच इज इक्वल टू cos x2, यहां से यहां तक ले जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू cos इनवर्स एंड cos x2, ये इनवर्स एंड ये दोनों कट हो जाएगी, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, तो ये हमारा दोनों 1 1 प्रूफ हो गए, राइट। और अगर बुक में देखा है तो बुक में लिखा है तो वैसे पर या दूसरी मेथड वही है कि अगर हमने क्या लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2 लिया और प्रूफ क्या किया, x1 इज इक्वल टू x2, आप दूसरा ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो नीचे क्या प्रूफ होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये देखना हो तो मैं एक साइन के लिए दिखा देता हूँ। साइन के लिए क्या होगा, तो साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2, ये हमें पता है, कभी भी साइन में फंक्शन में जो हमारा ग्राफ होता है वैसे उससे देख सकते हो, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। अगर x1 लेंगे तो यहीं पर मिलेगा, x2 लेंगे तो कहीं यहीं पर मिलेगा, या पास में भी मिलेगा लेकिन ऊपर तो नहीं मिलेगा, तो ये तो बात सही है। ओके, तो यहां से आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है, बुक में वही दी है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दी। ओके, दोनों का यूज कर सकते। फिर बात आती a प्लस जी इज 1 1, सॉरी नॉट 1 1, वो दिखाना है। तो हम ले लेते हैं f प्लस जी x1 यहां पर देखो f एंड g इज नॉट अ 1 1 दिखाना है, इज नॉट 1 1, यहाँ पे शो दैट लिखा है, तो शो दैट के लिए हमें पता है, कोई हम एक एग्जांपल ले लेंगे, f क्या है, sin x एंड g cos x है, तो हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू, या आप पहले हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि f प्लस जी आएगा क्या, तो क्या होगा f प्लस जी ऑफ x, इसका मीनिंग तो हमें पता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, अब यहां पर आ जाओ, ये हमारा टोटल फंक्शन है। अब हमें क्या बताना है कि दिस इज नॉट अ 1 1, तो हम दो फंक्शन लेते हैं, पहले x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, यहां से 0 टू पाई बाय 2 होगा, राइट। तो हम पहले x1 एंड x2 के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, x1 के लिए f ऑफ x1 प्लस g ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 प्लस g ऑफ x2। ओके, ये तो इक्वल है। अब आप यहाँ पे x1 एंड x2 की जगह मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, x1 की जगह 0 लेता हूँ एंड x2 की जगह पाई बाय 2 लेता हूँ। ओके, तो आप देखो, अगर तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं x1 वाले को, तो x1 के लिए क्या आएगा, साइन x1 प्लस cos x1, तो x1 के लिए हमने 0 लिया है, ओके, तो साइन 0 प्लस cos 0, ये वैल्यू आएगी 1 आएगी, क्योंकि साइन 0 की 0 cos 0 की 1। ऐसे हम दूसरा ले लेते हैं एलिमेंट f ऑफ x2 प्लस g ऑफ x2 इज इक्वल टू साइन x2 प्लस cos x2, x2 की जगह हम क्या ले लेते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2, तो हमें पता है साइन पाई बाय 2 1 होगा एंड cos पाई बाय 2 0 होगा, यानी कि ये आंसर 1 आया।
तो यहां से क्या मालूम पड़ता है कि हमने x1 एंड x2 लिया। यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, x1 एंड x2 यहाँ पर 0 है, यहाँ पे π/2 है। इन दोनों की इमेज क्या मिलती है, 1 मिलती है, यानी कि ये मिलता है, ग्रेटर देन बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम इसको 1 1 नहीं बोल सकते, राइट। सिंपली वही है, दोनों की इमेज एक ही मिल रही है 0 एंड π/2 के लिए। ओके